श्री रमन महर्षि से बातचीत। संग्रहकर्ता श्री मुनगल एस वेंकटरमैया। 15 जून 1935। एक युवक श्री नोएल्स दर्शनार्थ आए। उन्होंने पॉल ब्रंटन की 2 पुस्तकें पढ़ी थीं। उनका प्रश्न था, बौद्धों के मतानुसार मैं वास्तविक नहीं है, जबकि पॉल ब्रंटन गुप्त मार्ग में मैं के विचार से मुक्ति तथा मैं की अवस्था की प्राप्ति करने को कहते हैं। कौन सा विचार ठीक है? महर्षि, मैं 2 प्रकार के माने गए हैं। एक निम्न तथा मिथ्या है, जिससे सब परिचित हैं। दूसरा उच्चतर तथा सत्य है। मैं आत्मा हूं, जिसकी अनुभूति करनी है। सुषुप्ति में तुम्हें स्वयं का भान नहीं रहता, जबकि जागृति में तुम्हें भान रहता है। जागकर तुम कहते हो कि तुम सो रहे थे, गहन निद्रा में तुम्हें इसका भान नहीं था। तात्पर्य यह है कि देहाभिमान नानत्व की भावना को जन्म देता है। यह देहाभिमान एक विशेष क्षण में उदय हुआ। यह आदि अंत वाला है। जिसका आरंभ है वो निश्चय ही कोई वस्तु होगी। वो वस्तु क्या है? वो मैं की भावना है। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया? स्रोत का बोध होने पर तुम असीम चैतन्य की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। भक्त, ये मैं कौन है? ये इंद्रियों की अनुभूति की अविच्छिन्नता ही प्रतीत होती है। बौद्ध मत भी ऐसा ही प्रतीत होता है। महर्षि, संसार बाह्य नहीं है। इंद्रियानुभूति का उद्गम बाहर होना संभव नहीं। कारण जगत का भान चैतन्य से ही संभव है। संसार नहीं कहता है कि वो है। ये तो तुम्हारी धारणा है। ये भान भी असंगत है तथा सदैव नहीं रहता है। गहन निद्रा में जागृत का भान नहीं होता, अतः सोने वाले मनुष्य के लिए वो नहीं रहता। इस प्रकार संसार अहम का परिणाम है। अहम को जान लो। उसके उद्गम का अनुसंधान ही अंतिम लक्ष्य है। भक्त, मेरी सम्मति में अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाना अनुचित है, तो क्या हमें मच्छर आदि का काटना सहन कर लेना चाहिए और शांत रहना चाहिए? महर्षि, तुमको स्वयं कष्ट सहन करना पसंद नहीं है। तुम दूसरों को कैसे कष्ट दे सकते हो? चूंकि मच्छर दंश कष्टकर है, इसलिए उनसे बचो। भक्त, मच्छर खटमल आदि जीवों को मारना क्या उचित है? महर्षि, ये सब आत्महत्या है। हमारे अज्ञानमय जीवन के कारण हमारा वास्तविक स्वरूप जो शाश्वत है, आनंदमय है तथा सहज है, वो ढक गया है। इस प्रकार हमारा वर्तमान जीवन शाश्वत मूल सत्ता की हिंसा के कारण से ही संभव हुआ है। क्या ये स्थिति आत्महत्या की नहीं है? इस प्रकार सब आत्महत्या है। फिर हिंसा और हत्या की क्या चिंता? कुछ समय उपरांत हुई वार्ता में आगंतुक ने कहा, संसार संकेत भेजता है और मैं जग जाता हूं। महर्षि, क्या अनुभूतिकर्ता के अभाव में जगत रह सकता है? प्रथमतः कौन है? चैतन्य सत्ता अथवा उदय होने वाली चेतना? शाश्वत शुद्ध एवं चैतन्य सत्ता सर्वदा है। उदय होने वाली चेतना उदय होती है तथा लुप्त होती है। ये अनित्य है। भक्त, मेरी सुषुप्ति के समय भी क्या अन्य व्यक्तियों के लिए संसार नहीं रहता? महर्षि, ऐसा संसार तुम्हारी इस बात पर भी हंसता है कि तुम स्वयं को जाने बिना उसे जानते हो। संसार तुम्हारे मन का परिणाम है। अपने मन को जानो, तब संसार को देखो। तुम अनुभव करोगे कि संसार आत्मा से भिन्न नहीं। भक्त,
क्या महर्षि को स्वयं अपने आप का तथा अपने वातावरण का मेरे समान ही स्पष्ट भान नहीं है? महर्षि, ये संशय किसे होता है? आत्मज्ञानी के लिए संशय नहीं है, वे केवल अज्ञानी के लिए हैं। 16 जून 1935। आंध्र के एक वयोवृद्ध पंडित को कायाकंत के अद्वैत निरूपण पर कुछ शंकाएं थीं। उसने ग्रंथों में पढ़ा था कि ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद से मुक्त है। उपरोक्त नियम विवर्तवाद में लागू होते हैं, परंतु परिणामवाद में नहीं होते। परिणामवाद में स्वगत भेद अनिवार्य है। महर्षि ने बताया, दक्षिण मूर्ति ने इस प्रकार का कुछ भी निर्देश नहीं किया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्म शक्ति से संबद्ध है अथवा नहीं। जो था वो केवल मौन था और शिष्यों के संशय दूर हो गए। महत्वपूर्ण ये है कि न तो कुछ सीखना है, न विचार विमर्श करना है और न निष्कर्ष निकालना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है मैं हूं। भ्रम ये है कि मैं देह है, क्योंकि मैं परब्रह्म से उदय होकर बुद्धि को जन्म देता है। बुद्धि से मैं शरीर का रूप तथा आकार देखता है। न मेध्या का अर्थ है ब्रह्म को बुद्धि से अनुभव नहीं किया जा सकता। ब्रह्म, अहम, बुद्धि, ऐसी बुद्धि अहम को लांघकर किस प्रकार ब्रह्म को खोज सकती है? यह असंभव है। केवल मैं के देह होने के मिथ्या संकल्प से परे हो जाओ। ये खोज करो कि संकल्प किसको उठते हैं। यदि वर्तमान मैं का भाव समाप्त हो जाए तो खोज पूर्ण हो जाएगी। तब केवल शुद्ध आत्मा शेष रहेगी। गाढ़ी निद्रा तथा जागृत अवस्था की तुलना करो। नानात्व तथा शरीर केवल जागृत अवस्था में ही रहते हैं। सुषुप्ति में आत्मा को देह अथवा संसार की अनुभूति नहीं होती। वहां आनंद का साम्राज्य है। श्रुति के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य स्थिति में है, मन की वृत्ति से नहीं। केवल लगातार मंत्र जाप से कोई ब्रह्म नहीं बन सकता। इसका भाव यही है कि ब्रह्म अन्यत्र नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा है। इस आत्मा की खोज लो, ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास इस प्रकार मत करो जैसे ब्रह्म किसी बहुत दूर जगह पर है। पंडित ने कहा कि संकल्प इतने प्रबल हैं कि अहम तक नहीं पहुंचा जा सकता। महर्षि ने कहा, ब्रह्माकार वृत्ति मन को अन्य संकल्पों से विमुख करने में सहायक होती है। ऐसी कोई साधना करें अथवा साधु संगत करें, साधु ने पहले से ही मन पर विजय प्राप्त कर ली है अथवा शांति में स्थित है। उसका सामीप्य अन्य व्यक्तियों में भी ऐसी अवस्था लाने में सहायक है। अन्यथा साधु संगत का क्या लाभ? देहो अहम यानी मैं देह हूं सीमा निर्धारण है और सारे अधम एवं स्वार्थपूर्ण क्रियाओं एवं वासनाओं का मूल है। ब्रह्म अहम सीमा से परे जाना है एवं करुणा, दान, प्रेम आदि का सूचक है, जो कि दैवी एवं सात्विक गुण है। भक्त, एक गृहस्थ के मोक्ष की क्या संभावना है? महर्षि, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि तुम गृहस्थ हो? यदि तुम सन्यासी होकर बाहर जाओ तो यह विचार बार बार तुम्हारी स्मृति में आता ही रहेगा कि तुम सन्यासी हो। चाहे गृहस्थ में रहो अथवा गृहस्थ त्याग कर वन में जाओ, तुम्हारा मन तुम्हारे पीछे पड़ा ही रहता है। अहम भाव ही संकल्पों का मूल है। यही देह तथा संसार की सृष्टि कर तुम्हें गृहस्थ होने का भान कराता है। यदि तुम संसार से विरक्त हो जाओ तो गृहस्थ के स्थान पर सन्यासी का संकल्प उत्पन्न हो जाएगा तथा परिवार के स्थान पर वन का वातावरण। पर मानसिक बाधाएं सदैव ही यथावत बनी रहेंगी।
नए वातावरण में वे बढ़ भी जाती हैं। वातावरण का परिवर्तन सहायक नहीं होता, बाधा मन की है, इसे जीतना होगा, चाहे घर में रहो या जंगल में। यदि तुम इसे जंगल में कर सकते हो तो घर में क्यों नहीं? इसलिए वातावरण को क्यों बदलना चाहते हो? तुम किसी भी वातावरण में हो, तुम इसी क्षण से प्रयास कर सकते हो। वातावरण तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारा परित्याग नहीं करेगा। तुम घर का वातावरण छोड़कर यहां आए हो, यहां तुम क्या देखते हो? तुम्हारे घर के वातावरण से क्या कुछ भिन्न है? यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में लीन होने के बाद भी जब वो उससे बाहर आता है तो वो अपने को उस वातावरण में पाएगा जो उसे अनिवार्य मिलना है। इसी कारण आचार्य शंकर ने अपनी सर्वोत्तम कृति विवेक चूड़ामणि में निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा सहज समाधि को प्राथमिकता दी है। मनुष्य को प्रत्येक वातावरण के मध्य में सहज समाधि अथवा अपनी मूल अवस्था में रहना चाहिए। श्री भगवान ने बाद में कहा, प्राणायाम आंतरिक हो अथवा बाह्य, अंतः प्राणायाम यानी आंतरिक श्वास संयम इस प्रकार है। नाहम चिंता, मैं देह नहीं हूं, विचार रेचक है। कोहम, मैं कौन हूं, पूरक है। सोहम, मैं वही हूं, कुंभक। इस प्रकार करने से श्वास का संयम स्वतः ही हो जाता है। बाह्य प्राणायाम उसके लिए है जो मन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है। उस जैसा निश्चयात्मक अन्य मार्ग नहीं है। अथवा साधु का संग। यदि साधु का संग उपलब्ध ना हो तो बुद्धिमान मनुष्य को बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना अनिवार्य है। यदि वो साधु के सानिध्य में है, साधु आवश्यक शक्ति प्रदान करता है, चाहे वो दूसरों की दृष्टि में न दिखे। हठ योग में वर्णित प्रक्रिया अनुसार ही प्राणायाम हो, ये आवश्यक नहीं। यदि साधक जप, ध्यान, भक्ति आदि में लगा हो तो थोड़ी मात्रा में किया प्राणायाम भी मन पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। श्वास रूपी अश्व पर मन रूपी सवार है। प्राणायाम उस घोड़े को नियंत्रित करता है। इस नियंत्रण से सवार पर भी नियंत्रण हो जाता है। प्राणायाम अल्प मात्रा में भी किया जा सकता है। श्वास के प्रति सतर्क रहना भी इसका एक प्रकार है। अन्य कार्यों से बेसुध हुआ मन श्वास के प्रति सहज रह सकता है। इससे श्वास का संयम होगा और इस प्रकार मन का संयम हो जाता है। यदि ये न कर सको तो रेचक, पूरक न किए जाएं। जप, ध्यान आदि में कुछ देर तक श्वास रोक कर रखा जाए, इससे भी उत्तम परिणाम निकलेंगे। 18 जून 1935। भक्त, क्या राम कृष्ण के पावन नाम के उच्चारण से अद्वैत की अनुभूति हो सकती है? महर्षि, हां। क्या यह निम्न कोटि का साधन नहीं है? महर्षि, तुम्हें जप करने को कहा गया है अथवा उसकी विशद चर्चा करने को कहा गया है? भक्त मौन रहा। 22 जून 1935। एक 20 वर्ष के युवक ने पूछा, आत्मा की अनुभूति कैसे करें? 1 घंटे तक वो मौन बैठा प्रतीक्षा करता रहा। वो जाने ही वाला था कि चलते चलते उसने प्रश्न किया, भक्त, आत्मा की अनुभूति कैसे हो? महर्षि, किसकी आत्मा, किसकी आत्मा, इसकी खोज करो। भक्त, मैं कौन हूं? स्वयं इसकी खोज करो। भक्त, मैं नहीं जानता। महर्षि, विचार करो, ये कौन है जो कहता है मैं नहीं जानता? क्या नहीं मालूम है इस वक्तव्य में मैं कौन है? भक्त, मुझ में कोई होगा। महर्षि, वो कोई कौन है, किसमें है? कदाचित कोई शक्ति हो।
उसकी खोज करो। ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो? आत्मा को जाने बिना तुम ब्रह्म को क्यों जानना चाहते हो? शास्त्र का कथन है कि ब्रह्म सर्व जगत में तथा मुझ में व्याप्त है। महर्षि, मुझ में मैं का पता लगा लो, तदुपरांत तुम्हें ब्रह्म का विचार करने को समय मिलेगा। मेरा जन्म क्यों हुआ? जन्म किसका हुआ? तुम्हारे सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है। फिर मैं कौन हूं? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरी परीक्षा करने आए हो अथवा मुझसे प्रश्न करने आए हो? तुम ही कहो, तुम कौन हो? भक्त, गाढ़ी निद्रा में आत्मा देह को त्याग कर अन्यत्र रहता है। जब वो पुनः प्रविष्ट होता है तब मैं जाग जाता हूं। क्या ऐसा ही है? महर्षि, वो क्या है जो देह छोड़कर जाता है? कदाचित कोई शक्ति। उस शक्ति को खोजो। शरीर 5 तत्वों से बना है, वे तत्व क्या हैं? आत्मा को जाने बिना तुम पंच तत्व कैसे जानोगे? युवक कुछ समय तक बैठा रहा तथा आज्ञा लेकर चला गया। महर्षि ने कुछ समय पश्चात कहा, ठीक है, इससे सफलता मिलेगी। 23 जून 1935 श्री भगवान ने कहा कि शास्त्रों में अधिकतर सुषुम्ना के नाम का ही वर्णन किया गया है। दूसरे शब्द परा, आत्मा, अमृता आदि भी आते हैं। यह भी कहा गया है कि सुषुम्ना लीन हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि परा ज्ञान की परिभाषा है तथा सुषुम्ना योग की। 24 जून 1935 रमण गीता के एक संशय का निवारण। 14 अध्याय के 10 छंद का भावार्थ ये है, और अधिक प्रगति होने पर अंतर्ध्यान होना भी संभव है। इस तरह के व्यक्ति केवल शुद्ध चैतन्य होने से सिद्ध की तरह रहते हैं। 18 अध्याय का अंतिम छंद इस प्रकार है, सिद्धों का ऐश्वर्य कल्पना से परे है, वे शिव के तुल्य हैं तथा वरदान देने में शिव ही हैं। भाव यह है कि आत्म साक्षात्कार के साथ वास्तविक तथा अविच्छिन्न तप प्राप्त होता है। ऐसे तप के सिद्ध होने पर कुछ ज्ञानी अपने शरीर को अति सूक्ष्म तथा अदृश्य बना सकते हैं, वे सिद्ध कहे गए हैं। श्री भगवान ने पुनः कहा, सिद्धों की महानता असीम है, वे शिव तुल्य हैं तथा वरदान प्रदान करने में भी समर्थ हैं। उपनिषद का एक मंत्र है, आत्मज्ञम हयर्चयेत भूति कामः, अर्थात मोक्ष की कामना करने वाले को आत्मज्ञानी संत की सेवा करनी होगी। यहां सिद्धों द्वारा वरदान प्रदान करने की चर्चा नहीं है, ज्ञानी ऐसा कर सकते हैं। उपरोक्त श्लोकों के साथ यदि स्वे महिन्निम प्रतिष्ठितः, अपने ऐश्वर्य में रहने वाला, तथा अनंतम ब्रह्म मंत्र पढ़ें तो भ्रम पैदा होगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, तथा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। इससे प्रकट है कि ज्ञानी सर्वज्ञ होता है। तब ज्ञानी तथा सिद्ध में क्या अंतर है? सिद्ध में वरदान प्रदान करने की क्षमता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञानी में वो क्षमता नहीं है। इस संदेह का महर्षि ने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया। गीता में उठाए गए प्रश्न एक विशेष भावना के अंतर्गत थे, उत्तर भी उसी के अनुरूप दिए गए। लोग केवल शरीर को देखते हैं और वे सिद्धि की कामना करते हैं। आत्मज्ञान के बाद सिद्धियों का जब उसमें प्रवेश तक नहीं, तब वे उससे परे कैसे जा सकती हैं? सिद्धियों के इच्छुक मनुष्य ज्ञान मात्र के विचार से संतुष्ट नहीं होते, अतः साथ में सिद्धियों को भी प्राप्त करना चाहते हैं। आगे चलकर वे ज्ञान के परमानंद की उपेक्षा कर केवल सिद्धियों की महत्वाकांक्षा कर सकते हैं। इस उद्देश्य से वे राजमार्ग छोड़कर संकुचित गलियों में जा रहे हैं।
जिससे उनके पथ भ्रष्ट होने की संभावना हो जाती है। उनका सही मार्गदर्शन करने के निमित्त उनको राजपथ पर रखने हेतु ज्ञान के साथ सिद्धियों की बात कही जाती है। वास्तव में ज्ञान में संपूर्ण अंतर व्याप्त है तथा ज्ञानी सिद्धियों के लिए किंचित विचार तक भी नहीं करेगा। मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और तब सिद्धियों को, यदि उनकी ऐसी इच्छा हो। मैं कह चुका हूं, शरीर समाश्रय सिद्धय। तात्पर्य यह है कि सिद्धियों का संबंध शरीर से है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण शरीर है। ज्ञानी तथा सिद्ध में भेद नहीं। वरों के देने में वराम दातुम आत्मलाभ भी वर की श्रेणी में आता है। सिद्ध केवल निम्न कोटि के ही नहीं होते, किंतु उच्चतम कोटि के होते हैं। शास्त्रों का उद्देश्य परिवर्तित परिस्थितियों में अनुकूल होना है। उनकी मूल भावना एक ही है। हालस्य महिमा में अष्टविध सिद्धियों का एक अध्याय है। उस प्रसंग में शिव का कथन है कि उनका भक्त सिद्धियों का विचार मात्र भी नहीं करता। शिव पुनः कहते हैं कि वे कभी भी वरदान प्रदान नहीं करते। भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति उनके प्रारब्धानुसार होती है। जब स्वयं ईश्वर इस प्रकार कहते हैं तो दूसरों की बात ही क्या। सिद्धियों के प्रदर्शन हेतु अन्य मान्यता देने वालों की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि सिद्धि के प्रदर्शन करने वाले में ज्ञान का नितांत अभाव है। अतः सिद्धियां किसी भी विचार के योग्य नहीं हैं। केवल ज्ञान ही लक्ष्य करना है और उसी को प्राप्त करना है। श्री रमण गीता के सप्तदश अध्याय के चतुर्थ छंद का तमिल अनुवाद अशुद्ध हुआ है। श्री भगवान ने अशुद्धि सूचित की तथा उसे शुद्ध किया। वैदर्भ का प्रश्न था, व्यवहार में संकल्प उदय होकर क्रमशः लय होते रहते हैं, क्या ये ज्ञान है? महर्षि ने संशय का निवारण इस प्रकार किया। कुछ लोगों की कल्पना में ज्ञान की अनेक अवस्थाएं हैं। आत्मा नित्य अपरोक्ष है, सदैव सिद्ध है, हम जाने या ना जाने। अतः वे कहते हैं, श्रवण भी अपरोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान नहीं है। किंतु ज्ञान का परिणाम सर्व दुख निवृत्ति है, जो श्रवण मात्र से सुलभ नहीं। अतः उनका कहना है कि ये अपरोक्ष होते हुए भी दृढ़ नहीं है। वासनाओं का उदय इसे निर्बल व स्थिर बना देता है। जब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तभी ज्ञान दृढ़ एवं फलदायक होता है। कुछ लोगों का मत है कि श्रवण केवल परोक्ष ज्ञान है। मनन से यह कभी भी अपरोक्ष हो जाता है। इसके बराबर रहने में वासनाएं बाधक हैं। वे मनन के बाद और अधिक शक्तिशाली होकर उठती हैं। वासनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। ऐसी जागरूकता देहो नाहम, यानी मैं देह नहीं हूं, की स्मृति तथा मनन काल में हुए अपरोक्ष अनुभव पर दृढ़ रहने से होती है। यह अभ्यास निदिध्यासन के नाम से कहा गया है। यह वासनाओं को निर्मूल कर देता है। तदुपरांत सहज अवस्था का उदय होता है। यही निश्चित ज्ञान है। मनन से प्राप्त अपरोक्ष ज्ञान न दुख की निवृत्ति करता है, न मोक्ष दे सकता है, चूंकि वासनाएं समय समय पर ज्ञान को आवृत्त करती रहती हैं। अतः ये निर्बल है, जो निधिध्यासन यानी पूर्ण एकाग्र भाव द्वारा वासनाओं के निर्मूल होने से ही दृढ़ होता है। पुनः रमण गीता पर चर्चा। एक भक्त श्री टी.के.एस. अय्यर चक्रों पर वार्तालाप कर रहे थे। श्री भगवान ने कहा, केवल आत्मा का साक्षात्कार करना है। ये अनुभूति अन्य सबको अपने क्षेत्र में व्याप्त कर लेती है। शक्ति, गणपति, सिद्धियां आदि सब इसी में सम्मिलित हैं। जो इनकी चर्चा करते हैं, उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। आत्मा हृदय में है, स्वयं हृदय ही है। इसका मस्तिष्क में अनुभव होता है। हृदय से मस्तिष्क तक का मार्ग
सुषुम्ना अथवा अन्य किसी नाड़ी में होकर माना जाता है। उपनिषदों का कथन है परालीना, अर्थात सुषुम्ना अथवा अन्य नाड़ियां परा अथवा आत्मनाड़ी में व्याप्त हैं। योगियों का कथन है कि विद्युत शक्ति का प्रवाह जो सहस्त्रार तक उठता है वहीं समाप्त होता है। ये अनुभव संपूर्ण नहीं है। ज्ञान हेतु उन्हें हृदय तक आना होगा। अतः अथ से इति तक हृदय ही है। 4 जुलाई 1935 श्रीमद् भगवद गीता, श्री रंगनाथन ICS। श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह कहा है, व्यक्ति का स्वयं का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भय का देने वाला है। स्वधर्म का क्या महत्व है? महर्षि, सामान्यतः स्वधर्म से तात्पर्य विशिष्ट कोटि तथा जातिगत कर्तव्यों से है। भौतिक वातावरण भी ध्यान में रखना चाहिए। भक्त पूछता है, यदि वर्णाश्रम धर्म से आशय है तो इस प्रकार के धर्म का प्रचलन तो भारत में ही है, जबकि गीता का उपयोग तो अखिल जगत के हेतु होना चाहिए। महर्षि, हर देश में किसी न किसी रूप में वर्णाश्रम विद्यमान है। महत्व इस बात का है कि एकमात्र आत्मा में स्थित रहो, वहां से बाहर भटको नहीं। इसका वास्तविक भाव यही है, स्व यानी स्वयं का अर्थात आत्मा का, पर यानी दूसरे का अर्थात अनात्मा का। आत्मधर्म का प्रतिष्ठान आत्मा में है। क्लेश अथवा भय नहीं होंगे। जब कोई अन्य होगा तभी दुख उत्पन्न होता है। यदि ये अनुभूति हो कि केवल एकमात्र आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है, तब भय नहीं होगा। आज मानव भ्रमवश अनात्म धर्म को आत्मधर्म समझकर दुख उठाता है। उसे आत्मा को जानकर उसी में स्थित रहना चाहिए। तब भय का अंत हो जाता है और संशय भी नहीं रहते। यदि इसका अर्थ वर्णाश्रम धर्म से लें तो भी यही आशय निकलेगा। ऐसा धर्म तभी फलदायक होगा जब निस्वार्थ भाव से किया जाए, अर्थात ये मान लिया जाए कि वो कर्ता नहीं है परंतु किसी उच्चतर सत्ता का यंत्र मात्र है। उच्चतर सत्ता अवश्यंभावी को होने दे और मैं केवल उसके आदेशों का ही पालन करूं। कर्म मेरे नहीं हैं, इसलिए कर्मों के परिणाम भी मेरे नहीं हो सकते। यदि इसके अनुरूप विचार तथा कर्म हो तो कष्ट है कहां? चाहे वर्णाश्रम धर्म हो अथवा लौकिक धर्म, ये महत्व का नहीं है। अंततोगत्वा निष्कर्ष ये निकला, स्व आत्मनः पर, स्व यानी आत्मन, पर यानी अनात्मन। ऐसे संशय स्वाभाविक हैं। शास्त्रानुसार व्याख्या का आधुनिक मानव के जीवन से सामंजस्य नहीं हो सकता, जिसे जीवन यापन हेतु अनेक प्रकार से कार्य करना होता है। पोंडी से आए एक व्यक्ति ने बीच में टोका, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। श्री भगवान बोले, सर्व अनात्मनः ही है, महत्व एक का है। जिस मनुष्य की दृढ़ स्थिति एक पर है उसके लिए धर्म कहां है? तात्पर्य यह है कि आत्मा में निमग्न हो जाओ। भक्त कहता है, गीता का उपदेश तो कार्य करने के लिए कहा गया था। महर्षि, गीता क्या कहती है? अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने कहा, जब तक तुम लड़ने से इनकार करते रहोगे तुम में मैं कर्तापन का भाव रहेगा। युद्ध करने वाले अथवा ना करने वाले तुम हो कौन? कर्ता भाव को त्यागो। जब तक उस भाव का निवारण नहीं करोगे तुम्हें कर्म तो करना ही होगा। उच्चतर सत्ता तुम्हारा उपयोग कर रही है, उसके आदेश के पालन की अवहेलना कर तुम स्वयं उसी सत्ता को स्वीकार कर रहे हो। इसकी अपेक्षा उस सत्ता को अंगीकार कर
उसके आदेशों का यंत्रवत पालन करो। अन्य प्रकार से कहें तो यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें बलपूर्वक युद्ध में खींच लिया जाएगा। अनिच्छुक कर्ता की अपेक्षा इच्छा पूर्वक कार्य करना श्रेयस्कर है। अथवा आत्मा में स्थित हो कर्तापन के भाव से रहित होकर स्वभावानुसार कर्म करो, तब कर्म का फल तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। यही पुरुषार्थ एवं वीरता है। आत्मा में संस्थिति ही गीता के उपदेश का सार है। यदि मनुष्य आत्मा में स्थित है, ये संशय उदय नहीं होंगे। वे तभी तक उदय होते हैं जब तक वो वहां स्थित नहीं होता। भक्त पूछता है, जिज्ञासु का ऐसे उत्तर से क्या हित होगा? महर्षि कहते हैं, फिर भी शब्दों में शक्ति होती है जो यथा समय निश्चय ही परिणाम करेंगे। एक मौलवी ने प्रश्न किया, निद्रा कैसे आती है? महर्षि, यदि प्रश्नकर्ता जान ले जागृति में कौन जाग रहा है, तो वो ये भी जान लेगा कि निद्रा कैसे आती है। जिज्ञासा जागृत मनुष्य को ही होती है, सोने वाले को नहीं। सुषुप्त आत्मा के अपेक्षा जागृत आत्मा को जानना सरल है। भक्त, मैं कैसे जगा ये जानता हूं, किंतु निद्रा कैसे आई ये मैं नहीं जानता। मुझे अपनी जागृत अवस्था का भान है। उदाहरणार्थ, यदि कोई मेरा बेंत ले जाए तो मैं उसे रोक देता हूं, किंतु निद्रा या स्वप्न में ऐसा नहीं कर सकता। जागृति का प्रमाण स्पष्ट है, परंतु निद्रा का क्या प्रमाण है? महर्षि, तुम्हारा अज्ञान निद्रा का प्रमाण है, तुम्हारा ज्ञान जागृति का। भक्त, मेरी आंखों के खुलने से जागृति का पता चल जाता है, किंतु मुझे निद्रा किस प्रकार घेर लेती है? महर्षि, जिस प्रकार निद्रा तुमको घेर लेती है, उसी प्रकार जागृति भी तुमको घेर लेती है। भक्त, किंतु मैं निद्रा का आगमन उसी प्रकार अनुभव नहीं करता जिस प्रकार अपनी जागृति का। महर्षि, कोई बात नहीं। भक्त, कृपया निद्रा का वर्णन बगैर उदाहरण के दें। निद्रा स्वयं क्या है ये जानना आवश्यक है। मैं निद्रा का वास्तविक चित्र चाहता हूं। महर्षि, ऐसा चित्र तो निद्रा ही है। मुक्ति विवाहित रहकर पाना उत्तम है अथवा सन्यासी बनकर? तुम जिसे भी उत्तम समझ लो। भक्त पूछता है, विश्वामित्र विवाहित अवस्था में नहीं गिरे, किंतु सन्यासी जीवन में एक बार फिसल गए, क्या यह दूसरों पर भी लागू नहीं होता? महर्षि, सन्यासी जीवन में भी विश्वामित्र उतने ही पवित्र थे जितने कि विवाहित जीवन में। उनमें तनिक भी अंतर नहीं था। विवाहित अवस्था में भी वे उतने ही अपवित्र थे जितने कि सन्यासी अवस्था में। भक्त, क्या वे ऋषि थे? अपवित्र अवस्था में वे ऋषि नहीं थे। क्या वे पुनः ऋषि बन सकते थे? हां, उपयुक्त भक्ति से वे अच्छे ऋषि बन सकते थे। प्रायश्चित तथा प्रार्थना से वो ठीक हो जाता है। इतने वर्षों की तपस्या से आपने क्या प्राप्त किया? महर्षि, जो प्राप्त करने योग्य था वही प्राप्त किया। जो देखने के योग्य है वही मैं देखता हूं। भक्त, क्या सभी वही देखने में समर्थ हैं? महर्षि, जो दूसरे देखते हैं वही मैं देखता हूं, वो तो सभी में अनुस्यूत है। भक्त, क्या उसे देखने का यही मार्ग है? महर्षि, पद्धति कोई भी हो, हज करने वाले किसी भी दिशा से आए, उन्हें एक ही मार्ग से काबा में जाना होगा अथवा काबा जाने को एकत्रित होना होगा। भक्त, आपके स्वयं के अनुभूत मुक्ति पथ पर चलने के लिए 2 उपदेश बताने की कृपा करें। मैं क्या उपदेश जानता हूं, हर वस्तु उपदेश है। ईश्वर की आराधना ही एकमात्र उपदेश है। 5 जुलाई 1935 मौन के विषय में श्री भगवान कहते हैं, एकांत का मौन मजबूरी का है। समाज में रहकर वाणी पर संयम रखना मौन के तुल्य है। तब मनुष्य वाणी पर नियंत्रण रखता है। कुछ भी कहने से पूर्व
वक्ता को सचेत होना होगा। अन्य प्रकार संलग्न रहने पर वाणी संयमित रहती है। अंतर्मुखी मन अन्य प्रकार संलग्न रहता है तथा बोलने को उत्सुक नहीं होता। बोलने से जो मानसिक चेष्टाएं होती हैं, उनके संयम के लिए मौन का संयम आवश्यक है। यदि मन पहले से ही नियंत्रित है तो संयम संबंधी मौन अनावश्यक है। उस अवस्था में मौन स्वाभाविक हो जाता है। विद्यारण्य के अनुसार 12 वर्ष तक बलपूर्वक मौन रखने से पूर्ण मौन हो जाता है। इससे बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति गूंगे पशु के समान है। ये मौन नहीं है, मौन सतत वाणी है। अकर्म ही निरंतर कर्म है। 6 जुलाई 1935। श्री एकनाथ राव। ध्यान का अभ्यास किस प्रकार हो, खुले नेत्रों से अथवा बंद नेत्रों से? महर्षि कहते हैं, वो किसी भी प्रकार हो सकता है। उद्देश्य है मन को अंतर्मुखी कर अपनी खोज में बराबर लगाए रखना। कभी ऐसा होता है कि नेत्र बंद रखने पर भीतरी संकल्प अधिक शक्तिशाली होकर बाहर निकल पड़ते हैं। नेत्र खुले रखकर भी मन का अंतर्मुख करना कठिन हो जाता है। इसके लिए मनोबल की आवश्यकता है। विषयों को ग्रहण करने से मन दूषित हो जाता है। वैसे वह शुद्ध है। ध्यान करते समय मुख्य लक्ष्य इस बात पर हो कि मन बाहरी संस्कार डालने वाली वस्तुओं का अथवा दूसरी बातों का चिंतन ना कर अपनी खोज में सक्रिय रहे। एकनाथ राव पूछते हैं, स्फुरण हृदय केंद्र में होने वाली एक प्रकार की अवर्णनीय किंतु प्रत्यक्ष चेतना क्या है? महर्षि, स्फुरण का अनुभव अनेक बार होता है, यथा भय, उत्तेजना आदि में। यद्यपि ये सदैव तथा सर्वत्र विद्यमान है, तथापि ये एक विशिष्ट केंद्र में तथा विशेष अवसरों पर ही अनुभव में आता है। इसका संबंध पूर्व घटित घटनाओं से भी है तथा भ्रम से इसे शरीरगत मान लिया जाता है, जबकि यही केवल एक शुद्ध है, यही आत्मा है। यदि मन को स्फुरण में स्थित कर इसका निरंतर एवं स्वतः ही अनुभव किया जाए तो यही साक्षात्कार है। स्फुरण साक्षात्कार की पूर्व स्थिति है, वो शुद्ध है। दृष्टा एवं दृश्य इसी से उदय होते हैं। यदि मनुष्य स्वयं को दृष्टा मानने की भूल करे तो उसे दृश्य निश्चित ही अपने से भिन्न प्रतीत होंगे। दृश्य समय समय पर अदृश्य हो जाते हैं तथा प्रदर्शित होते हैं, तथा संसार की सृष्टि होती है जिसका दृष्टा उपभोग करता है। इसकी अपेक्षा यदि मनुष्य स्वयं को वो पर्दा माने जिस पर दृष्टा तथा दृश्य प्रदर्शित होते हैं, तो उसे कोई भ्रम न हो तथा वो उनके उदय एवं विलय का दृष्टा मात्र रहेगा तथा उसे आत्मा में कोई भी व्याकुलता नहीं होगी। एक उच्च अधिकारी ने पूछा, यदि छोटे पद वालों को अपने ऊपर पदोन्नत कर दिया जाता है तो मन में विषाद होता है। क्या यह अन्वेषण कि मैं कौन हूं ऐसी परिस्थिति में उस मनुष्य के मन को शांति प्रदान करेगी? महर्षि, हां, निश्चय ही। मैं कौन हूं ये खोज मन को अंतर्मुखी करेगी। भक्त, मेरी मूर्ति ध्यान में आस्था है, क्या मुझे इससे ज्ञान की प्राप्ति में सहायता नहीं मिलेगी? महर्षि, अवश्य मिलेगी। उपासना से मन एकाग्र होता है, तब मन अन्य विचारों से मुक्त होकर ध्यान के आकार से पूर्ण होता है। मन वही हो जाता है और इस प्रकार नितांत शुद्ध हो जाता है। तब विचार करो, उपासक कौन है? उत्तर होगा, मैं अर्थात आत्मा। और इस प्रकार अंततो गत्वा आत्मपद की प्राप्ति हो जाती है। इस समय कठिनाई यह है
कि मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, परंतु ये भूल है। सारे कार्य उच्चतर सत्ता ही करती है और मनुष्य उसके हाथ का यंत्र मात्र है। यदि वो ये स्थिति स्वीकार कर ले तो वो क्लेश रहित हो जाए, अन्यथा वो क्लेशों को निमंत्रित करता है। उदाहरण के लिए गोपुरम पर बनी आकृति को लो, जो कंधों पर स्तूप का भार ढोती प्रतीत होती है। उसका आकार ऐसा प्रतीत होता है मानो वो स्तूप के भारी भार से बहुत बोझिल है। पर अब यहां विचार की आवश्यकता है। स्तूप तो भूमि पर बना हुआ है तथा उसकी नींवों पर खड़ा है। आकृति पृथ्वी को उठाए हुए एटलस के समान स्तूप का ही अंश है, किंतु दिखता ऐसा है मानो स्तूप का भार इसी पर हो। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? ऐसा ही वो व्यक्ति है जो अपने को कर्ता मानता है। तदुपरांत उल्लाडू नरपाडू के मलयालम संस्करण का पाठ एक भक्त ने प्रश्नकर्ता के हितार्थ किया। इसे सुनकर उसने पुनः प्रश्न किया, अभ्यास में द्वैत तथा अंततः एकत्व के संदर्भ में कुछ कहें। महर्षि कहते, कुछ लोगों का अनुमान है कि साधना का आरंभ द्वैत भाव से करना आवश्यक है। यह उसी संदर्भ में है। वे कहते हैं कि ईश्वर है जिसकी पूजा एवं आराधना मनुष्य को करना परम आवश्यक है। अंततोगत्वा जीव का ईश्वर में विलय हो जाता है। कुछ लोगों का मत है कि ब्रह्म तथा जीव सदैव पृथक हैं तथा एक दूसरे में कभी विलय नहीं होते। अंततः क्या होगा इसकी हमें अभी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसमें सभी एक मत हैं कि जीव की सत्ता है। मानव को यही उचित है कि वो जीव को खोजे, अर्थात स्वयं की आत्मा को खोजे। तभी हम जान सकेंगे कि क्या आत्मा को ब्रह्म में विलीन होना है, उसका एक अंश है, अथवा उससे भिन्न रहती है। पहले से ही अंतिम निष्कर्ष की कल्पना ना करें। खुले मन से आंतर में डुबकी लगाकर आत्मपद की प्राप्ति करना चाहिए। तुमको सत्य स्वयं ही प्रकाशित होगा। पहले से ही क्यों निश्चय करते हो कि पूर्णावस्था अद्वैत है अथवा विशिष्टाद्वैत अथवा द्वैत? इसमें कोई सार नहीं है। वर्तमान अनुसंधान तर्क एवं बुद्धि पर अवलंबित है। बुद्धि आत्मा से प्रकाश ग्रहण करती है। बुद्धि द्वारा प्राप्त बिंबित तथा आंशिक प्रकाश मूल परम ज्योति का दर्शन किस भांति कर सकती है? जब बुद्धि आत्मा तक नहीं पहुंच सकती है तो फिर इसका स्वरूप कैसे जान सकती है? भक्त पूछता है, एक छंद में कहा गया है कि प्रारंभ में जिन शास्त्रों का इतना गहन अध्ययन किया जाता है, अंततः ये उपयोगी नहीं रहते। किस अवस्था में वे वृथा हो जाते हैं? महर्षि जवाब देते हैं, जब उनका सार ग्रहण कर लिया जाए। शास्त्रों का उपयोग यह है कि वे उच्चतर सत्ता आत्मा के अस्तित्व का तथा उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रकट कर दें। उनका सार केवल इतना ही है। जब यह आत्मसात हो जाए तब शेष वृथा है। किंतु शास्त्र बहुत बड़े ग्रंथ हैं तथा साधक के विकास के अनुकूल अंशतः उपयोगी हैं। ज्यों ज्यों साधक विकास को प्राप्त होता है, पूर्व में उपयोग किए गए अंशों को आरोहण कर ली गई सीढ़ियों के समान पाता है तथा इस प्रकार चढ़ी जा चुकी सीढ़ियां पूर्ण सफलता की स्थिति तक क्रमानुसार पूर्व पक्ष बनकर रह जाती हैं। लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत केवल वही रह जाता है, शेष सब वृथा हो जाता है। इस प्रकार शास्त्र वृथा हो जाते हैं। हम कितना अधिक पढ़ते हैं, क्या उस सब को जो हमने पढ़ा है हम स्मरण रख पाते हैं? मन सार को पचा लेता है, शेष भुला देता है। शास्त्रों के साथ भी ऐसा ही है। वास्तविकता यह है कि मानव स्वयं को सीमित मानकर ही कष्ट उत्पन्न कर लेता है। यही भूल है।
वो स्वयं ही इसको देख सकता है। सुषुप्ति में कोई संसार नहीं था, ना अहम भाव था और ना कष्ट था। उस आनंद युक्त स्थिति से कोई वस्तु जाग कर कहती है मैं। उस अहम भाव को संसार भासित होने लगता है। जगत में स्वयं अणुमात्र होने से वो अधिक की इच्छा करता है और कठिनाइयों में फंस जाता है। अहम भाव के उदय से पूर्व वो कितना सुखी था। अहम भाव का उदय ही वर्तमान क्लेशों की जड़ है। यदि वो अहम भाव के मूल की खोज कर ले तो वो उस अवस्था में पहुंच जाएगा जहां असीम आनंद है और निद्राहीन निद्रा, तथा अभी और यही है। इससे अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। चूंकि हमने भूल से अपने को सीमित बना दिया है, हमें उनसे परे जाना होगा, उस सीमा को पार करना होगा। ये स्थिति उन 10 लोगों जैसी है जिन्होंने नदी को तैर कर पार किया तथा दूसरे तट पर पहुंचने के बाद गिनने पर स्वयं को 9 ही पाया। अज्ञात 10वें व्यक्ति के खो जाने से वे चिंतित तथा दुखी हो गए। समीप से गुजरते अन्य यात्री ने उनसे दुख का कारण जान उन्हें गिनकर पूरे 10 पाया, किंतु उनमें से प्रत्येक ने स्वयं को छोड़कर बाकी सबको गिन लिया था। यात्री ने क्रमशः प्रत्येक को एक एक मुक्का मारा और उनसे मुक्कों की गिनती करने को कहा। उन्होंने 10 तक की गिनती गिनी और संतुष्ट हो गए। यहां बोध यह है कि 10वां व्यक्ति नया नहीं है, वो तो बराबर वहीं था, पर अज्ञानवश वे सब शोकग्रस्त हो रहे थे। एक और कथा है। एक स्त्री ने अपने गले में हार पहन रखा था, किंतु उसे भूल गई। वो उसे तलाश करने लगी और पूछताछ करने लगी। उसकी एक सहेली को जब यह पता चला कि वो क्या खोज रही है, तो उसने उसी के गले में पड़े हुए हार की ओर संकेत किया। उसने उसे हाथों से स्पर्श किया और प्रसन्न हो गई। क्या उसे नया हार प्राप्त हुआ था? यहां भी अज्ञान ही दुख का कारण है तथा ज्ञान आनंद का। मनुष्य तथा आत्मा की स्थिति भी इसी प्रकार है। कोई भी नवीन वस्तु प्राप्त नहीं करनी है। आत्मा का ज्ञान ही वर्तमान दुख का कारण है। आत्मा के ज्ञान से आनंद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति होती हो तो पूर्व में उसका आभास माना जाएगा। जो वस्तु पूर्व में नहीं थी वो पुनः नष्ट हो सकती है। इस प्रकार मोक्ष स्थायी नहीं होगा। मोक्ष स्थायी है चूंकि आत्मा यही है, अभी है तथा नित्य है। इस प्रकार मनुष्य का प्रयास अज्ञान के निवारण हेतु है। ज्ञान उदित होता प्रतीत होता है, यद्यपि वो स्वाभाविक तथा सदैव ही है। उन्होंने 10 तक की गिनती गिनी और संतुष्ट हो गए। यहां बोध यह है कि 10वां व्यक्ति नया नहीं है, वो तो बराबर वहीं था, पर अज्ञानवश वे सब शोकग्रस्त हो रहे थे। एक और कथा है। एक स्त्री ने अपने गले में हार पहन रखा था, किंतु उसे भूल गई। वो उसे तलाश करने लगी और पूछताछ करने लगी। उसकी एक सहेली को जब यह पता चला कि वो क्या खोज रही है, तो उसने उसी के गले में पड़े हुए हार की ओर संकेत किया। उसने उसे हाथों से स्पर्श किया और प्रसन्न हो गई। क्या उसे नया हार प्राप्त हुआ था? यहां भी अज्ञान ही दुख का कारण है तथा ज्ञान आनंद का। मनुष्य तथा आत्मा की स्थिति भी इसी प्रकार है। कोई भी नवीन वस्तु प्राप्त नहीं करनी है। आत्मा का अज्ञान ही वर्तमान दुख का कारण है। आत्मा के ज्ञान से आनंद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति होती हो तो पूर्व में उसका आभास माना जाएगा। जो वस्तु पूर्व में नहीं थी वो पुनः नष्ट हो सकती है। इस प्रकार मोक्ष स्थायी नहीं होगा। मोक्ष स्थायी है चूंकि आत्मा यही है, अभी है तथा नित्य है। इस प्रकार मनुष्य का प्रयास अज्ञान के निवारण हेतु है।
ज्ञान उदित होता प्रतीत होता है, यद्यपि वो स्वाभाविक तथा सदैव ही है।